मैं जैन हूँ, मैं मानता हूँ पुनर्जन्म को। आप में से भी बहुत से लोग मानते होंगे और आप में से बहुत से लोग कर्मा को भी मानते होंगे कि हम आज जो करते हैं, आगे चल के हमें उसका फ़र्क नज़र आता है। पता नहीं, मैंने किसी से भी बात नहीं की इस बारे में, ना ही मेरे घर वालों से बात की। यह वीडियो थोड़ा अलग तरीके का होने वाला है मेरी तरफ से। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। हो सकता है भाई ये इस चैनल का मेरा आखिरी वीडियो, हो सकता है ये चैनल भी गायब हो जाए। उसका पता नहीं हम वीडियो में मिलेंगे कभी कि नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको जाते जाते एक ठो प्यारी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कहानी जो है, ये मेरे एक हम उम्र दोस्त की ही है, आप समझ सकते हैं। मतलब आप उसे मेरे दोस्त कहिए, मेरे रिलेटिव कहिए, कुछ भी कहिए। तो ये जो बंदा है, यह 91 में इसका जन्म हुआ और घर की कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि घर में किसी चीज़ की उसकी कमी है, तब भी ऐसा भी नहीं था कि बहुत ऐशो आराम से रहा जा सकता है। मतलब सिर्फ इतना ही था कि 2 टाइम का पेट भरता है। घर में सब चीज़ ठीक नहीं थी। उसकी मम्मी बोलती थी उसको, भाई तेरे को बड़ा होके अच्छा आदमी बनना है। यही कहते कहते, यही सिखाते सिखाते उसकी मम्मी ने उसको बड़ा किया। स्कूल उसने पास किया। उसका मन किया कि उसको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग में घुसना चाहिए। उसके बाद वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं। ये एक साधारण सी कहानी है। यह यह किसी भी सत्य घटना पर आधारित नहीं है भाई। और अगर यह किसी भी सत्य घटना पर आधारित रहती है तो मात्र इसे संयोग कहा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बोल दिया, ठीक है। तो 90s में जन्मा एक लड़का जिसके घर में पारिवारिक स्थिति ऐसा भी नहीं है कि कपड़े वपड़े पहनने के लिए नहीं है, मतलब है, चीज़ें हैं। जो जो जरूरी चीज़ें चाहिए रहती है ज़िंदगी जीने के लिए, वह सब चीज़ उसके पास अवेलेबल है। लेकिन वो जो एक लेवल होता है ना, उसके ऊपर वो लोग नहीं उठ पाए कभी भी। अब वो लड़का ले दे के, मतलब पढ़ने में भी एकदम एवरेज जैसा ही लड़का था, ऐसा कुछ नहीं कि टॉप कर रहा हो। मेरे को जितना याद है, वो लड़का 12th में भी एवरेज परसेंटेज लाया, 10th में भी एवरेज परसेंटेज लाया। उसकी मम्मी बोलती रहती थी ये मेरा बेटा नर्सरी में फर्स्ट आया था, KG 1 में फर्स्ट आया था। अब बाकी उससे पूछो तो वो तो बोलता है भाई मेरे को तो याद नहीं है कि मैं कभी फर्स्ट आया भी हूँ करके। चलो छोड़ो वो सब, कोई बात नहीं। उसके बाद उसने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग भी उसने किसी बड़े कॉलेज से नहीं किया, छोटी सी कॉलेज से उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जब वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, उस दौरान बहुत सारे लोग उसको मिले, अलग अलग तरीके के। तो 4 साल की तो जर्नी है, तो उस बारे में मैं आपसे उसके बात नहीं करूंगा। जब ये इंजीनियरिंग उसकी खत्म हुई, खत्म होने वाली थी, तब कॉलेज में आया प्लेसमेंट। और वह जिस स्टेट में रहता था, वो एक बहुत पिछड़ा स्टेट है, मतलब मैं बोल सकता हूँ था। जैसे छत्तीसगढ़ है ना, वैसे ही वो भी, मतलब बोल सकते हैं कि वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ज़्यादा जॉब्स वगैरह नहीं है। मतलब लोग इतना हाई लेवल की जिंदगी नहीं जी रहे, यहाँ पे जीने का स्तर नीचे है लोगों का। तो ऐसी जगह से उसने इंजीनियरिंग की और कुछ ज़्यादा नामी कॉलेज से, मतलब उसको इंजीनियरिंग नहीं की। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो कॉलेज ने एक पावर प्लांट का कैंपस लाया। उस पूरे बैच में से 2 जन का सिलेक्शन हुआ उस पावर प्लांट में, और वो उस पावर प्लांट में गया। वहाँ से उसको आगे PG की पढ़ाई करने का मौका मिला। उसने PG की पढ़ाई की और उसका पहला पावर प्लांट, मतलब PG की पढ़ाई करने के बाद पहले पावर प्लांट पे वापस आया। उसके बाद कुछ समय बाद वो पावर प्लांट से निकल गया। अब वो खाली था। अब उस समय कुछ लफड़ा चल रहा था कोल ब्लॉक का वगैरह वगैरह। तो उस समय ये सब चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। कंपनीज देख नहीं रही थी बस। वो तो आप जानते हैं यार, कैंपस रिक्रूटमेंट वगैरह कैसा होता है। लेकिन उस लड़के के लिए अच्छी बात यह थी कि उसने पावर प्लांट के बारे में सब चीज़ अच्छे से सीख लिया था। वो कैसे सीखा उसने? उसने 2 साल के दौरान, उसने तो सबसे पहले जो पढ़ाई की उसके दौरान उसने ऑपरेशन सीखा कि प्लांट को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे शट डाउन किया जाता है, कैसे स्टार्टअप वगैरह किया जाता है PF बॉयलर को। और उसके बाद जब वो अपने प्लांट में वापस आया तो उसके प्लांट में हो रहा था इरेक्शन।
और उसको बॉयलर ही मिला था, तो मैकेनिकल इंजीनियर था, बॉयलर भी मिला था, पीजी में कहा मतलब बॉयलर चलाना आ गया था। अब उसने बॉयलर बनते हुए भी देख लिया, खोखा बॉयलर देख लिया, बर्नर कैसा होता है, सूट ब्लोअर कैसे होते हैं, उसने सब चीज देख ली। अब उसके पास एक नॉलेज हो चुकी थी, इलेक्शन किस तरह होता है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, हर एक चीज मतलब कौन कौन से टूल्स टेकल्स इस्तेमाल होते हैं, हर एक चीज, वेल्डिंग किस तरीके से किया जा रहा है, प्री हीट, मतलब हर एक चीज उसने समझ लिया था। और इस दौरान फिर उसको बीच में वहां से निकाल दिया गया। कुछ समय वो बैठा, फिर दूसरे पावर प्लांट में ऐड आया, वो वहां चला गया। अब इसको तो था एक्सपीरियंस, तो फ्रेशर्स के बनत पर इसको थोड़ा प्रेफरेंस दिया गया। वो छोटा प्लांट था, जो फर्स्ट प्लांट था उसका वो बहुत बड़ा प्लांट था, लेकिन वो चालू नहीं था, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिसको हम एरेक्शन बोलते हैं। उसका जो सेकंड प्लांट था वह ऑपरेशन में था, फुली ऑपरेशनल था। और वहां पे उसने एज ए जीटी टरबाइन मतलब ऑपरेशन डिपार्टमेंट में अपनी जर्नी शुरू की। अब वहां पे वो काम करता रहा। कुछ साल बाद वो वहां से भी निकला, तीसरे प्लांट से उसको ऑफर आया थोड़ा अच्छा सा, वो गया। लेकिन बीच में एक जगह से उसको और ऑफर आया, उसको ऑफर आया सिंप्लेक्स करके एक कंपनी से, और उसको पूना बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। वो बहुत एक्साइटेड था, उसको अच्छा खासा पावर प्लांट में एक्सपीरियंस था, और एक बड़ी कंपनी, एक नामी कंपनी की तरफ से इंटरव्यू का कॉल आया था। और उसने बिना जाने परखे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ लोग बोले कि फ्रॉड हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वह चला गया। और इन द एंड उसने यह भी नहीं सोचा कि मैं जो यहाँ पे जॉब, जहाँ पे वो जॉब कर रहा था वहां बता के भी नहीं गया कि मैं जा रहा हूँ, और वह चला गया। अब वहां पे जो लोग थे वह उसको फंसा लिए, वहां पे उसका बकायदा इंटरव्यू लिए, और उससे एक अच्छी खासी अमाउंट रकम ले लिए। और उसके बाद जो थोड़े बहुत बचे हुए पैसे थे वो वहां पे उसको एंजॉय करने लगा। फिर धीरे से उन लोगों का मोबाइल बंद हो गया, सब बंद हो गया, जैसे कि होती है चीजें। तो तब उसको रियलाइज हुआ कि ये फेक लोग थे करके। और तब उसने यह ठाना कि भले मैं इनको, उसने बहुत फ़ोन लगाए, उन लोग के जितने भी नंबर थे, उनकी वेबसाइट थी, कई एफआईआर भी उसने कराया, कई लोगों को दिए चीज़ें, लेकिन वो पैसा लेके उसका भाग गए। दोबारा उनका फ़ोन वोन कभी चालू नहीं हुआ। उसके बाद वो लड़के ने ठान लिया कि अब मैं सबको अवेयर करूंगा, अब किसी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उस वक्त उसको पता नहीं था कि क्या जरिया है, मैं क्या करूं कि मैं लोगों को अवेयर कर सकता हूं। इसके बाद उसकी थर्ड प्लांट से भी जॉब निकल गई, ठीक है। अब वह खाली था। उसके साथ साथ जो पावर प्लांट के जो बंदे लोग थे वह उसके सर्कल में, ग्रुप में थे, बकायदा उससे जुड़े हुए थे। तो उन्होंने प्लान किया कि चलो अपन कंस्ट्रक्शन के अंदर मतलब एरेक्शन जो होता है उसके अंदर घुसते हैं, उसके अंदर अपना काम शुरू करते हैं करके। लड़का बोला ठीक है हम काम शुरू करते हैं। और इस बीच जैसे कि आप लोग जानते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड इनका रहता है, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट वगैरह खत्म हो जाते हैं, तो आपके पास बहुत वक्त रहता है दूसरे प्रोजेक्ट तक के लिए। तो ऐसा ही वह एक प्रोजेक्ट से निकला था और उसके पास कुछ काम नहीं था, तो वो सोचा कि ना मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो क्यों ना मैं अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज शेयर करूँ, और साथ में जो पावर प्लांट का मैं नया नया चीज़ें सीखता जा रहा हूँ वह सब चीज़ें भी मैं शेयर करूँ। और उसको एक मीडियम दिखा यूट्यूब। उस समय बहुत से उभरते हुए क्रिएटर्स इंडिया में आगे बढ़ रहे थे, और उसको प्रेरणा लगभग सभी से मिली, और उसने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, अपने ब्रांच का नाम से शुरू किया उसने, जहां वो बिना कुछ सोचे समझे बस स्टार्टिंग में टेक्निकल वीडियो डालता था। जब वो अपने दोस्त को बताया तो उसके दोस्त भी उसका बहुत मजाक उड़ाए। इनफैक्ट उसके पहले वीडियो में उसके दोस्त थी, उसको अजीब अजीब टाइप के कमेंट किए थे। उसके दोस्त किसी को इरिटेट करने के लिए उसकी लिंक सेंड करते थे, मतलब ले इससे इरिटेट हो तू। लेकिन वो लड़का हार नहीं माना, उसने लगातार, मतलब उस समय कोई भी इस फील्ड में कोई फ्री मीडियम में नहीं आया था कि अपने प्योर नॉलेज, पूरी नॉलेज दे और सामने वाले से कुछ भी ना ले। लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का किसी भी क्रिएटर को कोई पैसा नहीं मिलता है। और कोई नया यूट्यूब चैनल रहता है तो कम से कम 6 महीने, अगर उसकी कोई फॉलोइंग नहीं, उसको कोई नहीं जानता, तो 6-8 महीने तक कोई इनकम नहीं आएगी यूट्यूब से, इस बात की गारंटी है। अब उसको पता था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, कोई इनकम नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ वो अपने आप को कैमरे के सामने थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना चाहता था, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रो करना चाहता था।
बेसिकली उसको लगा कि अगर मैं अपने मोबाइल के कैमरे के सामने कुछ बोलूँगा, उसको उसको फिर डालूँगा, दोबारा सुनूँगा, तो शायद उसी के कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। तो फिर अपने बेसिक्स जो भी वो किया हुआ था, जैसे कि ऑटो साइकिल, ब्रेटन साइकिल, वो अपने मज़े से वह वीडियो डालने लगा और सिर्फ अपने सुनने के लिए डालने लगा। उसको कोई परवाह नहीं थी और धीरे-धीरे करके बाकायदा लोग भी जुड़ते गए। कुछ 2-3 महीने में 1000 सब्सक्राइबर हो गए और धीरे-धीरे सब्सक्राइबर बढ़ते गए और लड़के का कंटेंट भी आगे बढ़ता चला गया। कंटेंट में क्वालिटी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो बंदे में क्वालिटी थी। उसके जो चीज़ वो बताता था एकदम आसान भाषा में बताता था, जिससे सामने वाले सब समझ जाते थे। घर वाले देखिए 6 महीना हो गया, 8 महीने हो गया, यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट भी उसको मिल गई। उसने यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट लिया तो उसके घर वाले भी देखे, हाँ ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, तो बोले कि चलो हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, एक काम करते हैं, लड़के को नई एसेसरीज वगैरह, अभी थोड़ा सा पैसा आया है लेकिन उसने डबल ट्रिपल पैसा लगा दिया एसेसरीज वगैरह में। अब वो घर के जो जब वहाँ उसका घर था उसके बगल में एक पूजा संस्थान था, जहाँ पे लगातार आवाज वगैरह होता रहता है, हल्ला वगैरह होता रहता है, या फिर बोल सकते हैं भजन कीर्तन वगैरह होता रहता है, सब चीज़ शामिल है, बच्चे खेलते भी आए, भजन भी होता है। तो उसके घर में बिल्कुल भी ना दिन में खाली, मतलब आवाज ऐसा कोई शांति वाला कमरा नहीं था जहाँ पे वो बैठ के कुछ रिकॉर्डिंग कर सके अपने। तो उसके जो घर वाले हैं वो बहुत सपोर्टिव, और उन्होंने ये प्लान किया कि हम एक रूम बनाएंगे जो कि टोटली साउंड प्रूफ होगा, भले उसके लिए कितना भी पैसे लग जाएं। इस बीच वो लड़के को अलग अलग कॉन्टेक्ट भी मिल रहे थे। इस बीच जो चैनल उसने बस ऐसे ही बनाया था उसमें लोग जुड़ते जा रहे थे, और इस बीच उसके घर वालों ने भी और उसने भी जो अपनी सैलरी थी उससे थोड़ा निकाल के अच्छा खासा लाखों इन्वेस्ट करके एक सेटअप सा बनाया और फिर कंटेंट अपना देने लगा। अब बीच में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने उसको मेल किया और बोला कि यह कुछ लोग हैं जो हमको पैसा ले लिया, हमसे लूट लिए हैं। उन्होंने कुछ लिंक भेजी, बोले कि ये लिंक हमारे पास आई थी और जब हमने इस लिंक में क्लिक किया तो बोले कि आपकी जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अब हम पैसा दे दिए हैं, अब उन लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, मतलब जॉब नहीं दे रहे हैं। कंपनी में जाके बोल रहे हैं तो कंपनी बोलती है ऐसा रिक्रूटमेंट निकले ही नहीं हुआ है। तब उस लड़के को यह भी याद आया कि उसके साथ ये हो चुका है, वो पुणे में जाके पैसा बर्बाद करके आ चुका है। तो उसने ये डिसाइड किया कि अब मैं जॉब से बताऊंगा, जो भी जॉब निकलेगी, ऑथेंटिक जॉब निकलेगी, वो मैं देखूंगा। क्योंकि उस लड़के को एक्सपीरियंस हो चुका था कि इस फील्ड में कहाँ क्या है, कैसा चल रहा है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, वगैरह वगैरह। उसने अपना कंटेंट को थोड़ा चेंज किया। अब वह नॉलेजेबल वीडियोस ना देख करके कुछ अलग दे रहा था। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि वो नॉलेजेबल वीडियो दे नहीं सकता, उसने बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो दिए थे, 300 के आसपास, और उसके पास कंटेंट भी लिमिटेड होते जा रहा था कहीं ना कहीं से। अब जब उसको ये सेकंड ऑप्शन मिला और लोगों ने उस ऑप्शन को देख के उसको बहुत प्यार दिया, उसको बहुत सपोर्ट दिया। इनफैक्ट वही सिर्फ था जो फेक जॉब्स के बारे में लोगों को बताता था। अब उस लड़के के साथ क्या हो रहा था, अब वो लड़के का चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। वह लड़के के चैनल के सब्सक्राइबर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, लोग उससे मोटिवेट होके भी कुछ कुछ काम करने लगे थे। कुछ लोग उससे मोटिवेट होके यूट्यूब पे ही आए, कुछ लोग उसको देख के पढ़े, उसके वीडियोस को देख के पढ़े, पास हुए। कुछ लोगों की जॉब से लगी, उनको पता चला कि ये ऑथेंटिक है करके, और ऐसे करके लोग जुड़ते गए। अब ऐसा हो गया कि कोई भी बंदा कोई जॉब मतलब देखता था तो वो इसको फॉरवर्ड करता था, कि बोलता था कि आप बताइए सर कि ये सही है कि नहीं, क्या ये मेरे को भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। वह वीडियो बनाता था, बताता था, और इंडिया में लगभग जितने भी उसके ब्रांच के सबसे बड़ी कम्युनिटी उसने बना ली थी इंजीनियर्स की इंडिया में, और वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। अब उसको चैनल के चलते हुए 2 साल करीबन हो गए। इस दौरान बहुत सी चीजें उसने देखा। इस दौरान इंडिया के अलग अलग जो गेट के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो इसके साथ जुड़े, वो इसके चैनल के थ्रू इनके सब्सक्राइबर को लुभाने की कोशिश करते थे। कुछ फ्री में देते थे, उसके बदले में किसी को कुछ प्रोडक्ट पसंद आए तो वो खरीद सकता था, इस तरीके से। लेकिन वह क्रिएटर ने उससे किसी भी कंपनी से कभी भी 1 रुपया भी नहीं लिया। वह बोलता था कि मैं फ्री में अपने किसी बंदे को दे दो और ऑटोमेटिक प्रचार तो आपका हो ही जाएगा।
इस तरीके से उसने कभी भी पैसा नहीं लिया। इनफैक्ट जो भी कंपनी आती थी वह यही बोलता था कि मेरे बंदे लोग को आप फ्री में दे दो, मेरे सब्सक्राइबर में से किसी को, और आपका प्रमोशन तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। अब जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा था, पहले तो जब उसने वीडियो डालना शुरू की उसके सब दोस्त उसके हंसी मजाक उड़ाते थे, लेकिन बाद में सब को लगा कि हाँ भाई ये बंदा जो कर रहा है वो काम सही कर रहा है, और भारत में बहुत सारे लोग उससे जुड़ते चले गए। इस दौरान बहुत सारे अलग अलग कंपनीज भी उससे आके जुड़ी, और उस दौरान जब वो बढ़ रहा था तब उस दौरान उससे एक कंपनी आके मिली। वो कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी है, आप जो भी बोल सकते हैं। मतलब टीवी में उनके ऐड चलते थे और मतलब हर जगह उनके एडवर्टाइजमेंट, और उसका पेमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा देती थी अपने टीचर्स को। और वो कंपनी चाहती थी कि ये बंदा जो है वो कंपनी में आके पढ़ाई करके, लेकिन इसने उनकी बात नहीं मानी। यह नहीं चाहता था कि मैं उस कंपनी में जाके पढ़ाऊँ। उसके बाद धीरे धीरे जब वो ग्रो कर रहा था तो उसको इसी तरीके के ऑफ़र मिलते रहे उस कंपनी की तरफ से कि आप आइए हमारे में पढ़ाइए, इतना ले लीजिए वगैरह वगैरह। लेकिन वो बिल्कुल भी वो सब चीज़ों के लिए इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करने में, अपने जो काम चल रहा है और अपने घर उसी को देखने में वो अच्छा खासा बिजी था। उसके पास और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं था। बीच में जब वो उसके चैनल की जर्नी आधी थी तो वो इनके साथ जुड़ा भी, वो कंपनी के लिए बहुत सारे काम किया भी, 20-25 वीडियो बना के वो कंपनी को दिए। लेकिन वो कंपनी इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालती थी, मतलब बोलती थी 4 दिन में 50 वीडियो बनाओ, 4 दिन में 25 वीडियो बनाओ, इस महीने में 50 वीडियो बनाओ, 1 महीने में 80 वीडियो बनाओ, पैसों की टेंशन, मतलब इस तरीके का उसके ऊपर प्रेशर देती थी कि वो अपने आप, वो जानता था कि वह इस तरीके का प्रेशर मैनेज नहीं कर पाएगा। उसने उस कंपनी को कई बार बोलने की कोशिश की कि मैं दिन में 1 ही बना सकता हूँ, लेकिन वो कंपनी उनकी बात समझ नहीं रही थी कि क्या था वह, मैं कुछ नहीं जानता। अब लेकिन वह लड़का जब उनके साथ जुड़ा, कुछ काम भी किया, तब भी वो कंपनी उसके ऊपर एक्सेस प्रेशर डालने लगी, जिससे वो लड़का उसका काम छोड़ दिया। अब वो उनका काम नहीं कर रहा था, वो चैनल तो साथ में चला ही रहा था, अपना प्राइवेट वर्क भी कर रहा था, घर वालों को भी देख रहा था, और साथ में इनके लिए भी थोड़ा काम किया, इनका प्रेशर में भी रहा, लेकिन वो मैनेज किया और फिर उनको छोड़ दिया। अब जब उसने उनको छोड़ दिया तो वो फिर अलग अलग तरीके से फिर से अप्रोच करने लगे। इस तरह सब चीज़ चलते रही, सब चीज़ बढ़िया चलता रहा। आज के ज़माने में बात करें तो वो बड़ी कंपनी चाहती थी उससे वो चैनल खरीद लेना, और वह उसको जितने में आज के डेट में 20 आईफोन आ जाते होंगे करीबन, उतना उसने उसको ऑफ़र किया। जाहिर सी बात है वह ये करना नहीं चाहता था, उसने ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। वो अपने जर्नी में लगा रहा, उसका चैनल ग्रो होते रहा। अब धीरे धीरे वो कंपनी का ना समय निकलते निकलते ऑफ़र भी बढ़ने लगा। अब पहले तो वो कंपनी ने ऑफ़र दे ही दिया था कि चलो 20 एप्पल आईफोन के बराबर। उसके बाद वो कंपनी का ऑफ़र बढ़ते गए, 50 एप्पल आईफोन, 75 एप्पल आईफोन। तो एक समय ऐसा आ गया जो कि वो जब उसने अपने घर वालों को बताया, तो जब उसके घर वालों ने अपने रिलेटिव्स को बताया और उन्होंने बात की, तो उन्हें लगा कि हमें एक बार इनसे बात करना चाहिए। लेकिन वो लड़का अभी भी उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो लड़का जानता था कि मैं पहले ही इनके साथ काम किया हुआ हूँ, और इनका एथिक्स मतलब उसके हिसाब से नहीं, उस लड़के के हिसाब से उनके एथिक्स नहीं है, और वो इस तरीके से प्रमोशन नहीं करता है, प्रमोशन करने के उसके तरीके अलग हैं वगैरह वगैरह। अब जब ये सब बातें हुई, जब कंपनी और वो बंदा आके बैठे, और जब जाहिर सी बात है 75 आईफोन तो ऑफर ही आया था, उसके ज़्यादा ही 75 आईफोन से जो सबसे महंगे वाले आते हैं उससे तो ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही उसको मिला होगा। तो यह सब जब डील हो रही थी, ये बात हो रही थी, उस लड़के का साफ साफ कहना था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं चैनल का यूज़र आईडी पासवर्ड शेयर करूँगा, आप हम टीम बनाएंगे और उस टीम को ऐसा बनाएंगे कि वो आगे चल के ग्रो करे। और वो लड़का चाहता था कि वह टीम को मैनेज करे, वो लड़का शेड्यूल बनाना चाहता था, वो लड़का चाहता था कि वो डिसाइड करे कि कौन सा वीडियो कब आने वाला है वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बात हुई। इस दौरान वो लड़का कुछ फेक लोगों के बारे में ही बताता था, तो उस दौरान उसको बहुत सारे मैं क्या बोल सकता हूँ, थ्रेट्स भी मिलते थे।
कई ने तो उसके ऊपर 6-7 करोड़ का डिफॉर्मेशन का केस होगा, इस तरीके के भी ईमेल्स उसको किए हैं। और कई कई हफ्ते तक उसके वो और पूरे घर वाले टेंशन में रहते थे, क्या होगा, कब कोर्ट से नोटिस आ जाए, क्या हो जाए। और इन द एंड वो लड़के ने सब चीज़ सॉर्ट आउट कर लिया था। वो समझ चुका था कि ये दुनिया कैसे काम कर रही है, लेकिन उसने अपने चैनल को कुछ भी नहीं होने दिया। उसने चैनल का ऑथेंटिसिटी मेंटेन करके रखी, मतलब वो 100% ट्रस्टेबल बंदा है। अब जब सामने बात हो रही थी तो ये उसके लिए बढ़िया था, क्योंकि अगर उसकी टीम में कुछ और लोग होते तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जब आप एक बड़ा ग्रुप रहेंगे तो आपका पक्ष थोड़ा मजबूत हो जाता है। इसलिए वो बंदा चाहता था कि मैं टीम से जुड़ूं। वह पहले भी कोशिश किया था कुछ लड़के और लड़कियों को अपनी टीम से जोड़ने की, लेकिन वो उनको सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं दे पाता था, क्योंकि उसका कंटेंट एजुकेशनल था, ज़्यादा आता भी नहीं था। ऊपर से उसका जो बाहर का काम था उससे उसका घर का खर्चा चलता था, तो उनको उतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं दे पाता था। ऐसे करके वह भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए उसके साथ काम करने में। अब उसको लगा कि एक बढ़िया मौका है, यहाँ पे उसको एक अच्छा खासा अमाउंट भी मिल रहा है, जिससे कि उसकी फैमिली सिक्योर हो सकती है। क्योंकि अभी ऐसी कंडीशन थी कि उसके ऊपर उसके घर वाले सब निर्भर करते थे, इस तरीके की वहाँ पे कंडीशन थी। अब उसको लगा कि मेरे को अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। साथ साथ उस बड़ी कंपनी ने कहा कि हम आपको मंथली पे भी करेंगे करके, और बहुत अच्छा अमाउंट पे करेंगे करके। तो ये सब चीज़ें बातें हुई। अब वह लड़का मान गया और वह लड़का उस कंपनी के साथ साइन कर लिया। अब वह लड़का यह सोचा था कि हम इस तरीके काम करें। जैसा मैंने बताया, वह लड़का सोचा था कि कौन सा टीचर रहेगा वह डिसाइड करेगा, क्योंकि मीटिंग में बात हुई थी कौन सा टीचर रहेगा वो डिसाइड करेगा, कितने बजे कौन सा वीडियो डालना है, शेड्यूल क्या रहेगा। और एक खास बात है, उसके चैनल में एक स्पेशल वीडियो आती थी एक एक स्पेशल डे में, और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा हुआ था। और ये भी बात हुई कि ये कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए, यह सब चीज़ें वैसी होनी चाहिए। लेकिन जैसा ये प्रोसेस हुआ, जैसे ही सामने वाली कंपनी के पास पूरे राइट्स चले गए उस चीज़ के जो ये बनाया था, तो धीरे से उस कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, उसका नाम ही बदल दिया। उसने जो प्रोडक्ट बनाया था, उसने जो चीज़ बनाई थी, जो ब्रांड बनाया था, उसका नाम ही बदल दिया है। ये उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये होगा। उसने यह सोचा था कि नाम तो यही रहेगा, लेकिन उसने नाम कंपनी ने बदल दिया। सेकंड चीज़ ये हुई कि जैसे ही लोगों ने उसका नाम बदला हुआ देखा तो लोग हैरान हो गए, लोग परेशान हो गए, और लोग बहुत सारे सवाल पूछने लगे अलग अलग जगह पर, अलग अलग मीडियम पर। कंपनी भी फ्रस्ट्रेट होने लगी, लड़का भी फ्रस्ट्रेट होने लगा, क्या हो रहा है ये। एक्चुअल में उसके चैनल को जो चीज़ बनाया था, जो प्रोडक्ट बनाया था, जो सब्सक्राइबर लिया था, वो सब्सक्राइबर उसको छोड़ के जाने लगे, और बहुत तेज़ी से छोड़ के उसको जाने लगे। अब लड़के को भी समझ में नहीं आ रहा था, कंपनी को भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर पता नहीं कंपनी ने पहले लड़के से एक वीडियो तो बनवा लिया कि हाँ वो ज्वाइन कर रहा है, वो वहाँ पे आके उसके प्लेटफॉर्म में पढ़ाएगा, सब चीज़ हो गई, बात हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने उसको जो अपलोड करने का राइट्स होता है, जो यूज़र नेम पासवर्ड काम आता है किसी चीज़ को ओपन करने के लिए, वह उसका रीसेट कर दिया। अब उस लड़के के पास उस चैनल को ओपन करके उसमें कुछ अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं रहा। अब वो लड़का उस चैनल में कुछ चीज़ अपलोड नहीं कर सकता था, जबकि उस लड़के की पहले उससे बात हुई थी पहले कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे, हम एक टीम रहेंगे। और बाद में वह लड़का उनके साथ और इसलिए काम नहीं करना चाहता था, उसका एक कारण और था कि वह कंपनी उससे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कराती है। वह सभी से बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कराती थी। उनके वीडियोस में ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट ही होता था, और वह बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता था। उतने में तो उस लड़के का पूरा वीडियो शुरू होकर ख़त्म हो जाता था। यह उसको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता था, और यह काम वो नहीं करना चाहता था। और जब उससे उसकी अथॉरिटी छीनी गई तो उसको बहुत दुख हुआ। और अथॉरिटी छीनने के बाद सामने से कंपनी की तरफ से फ़ोन आया कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरीके से। अब आपने अथॉरिटी छीन ली,
और उसके बाद उस लड़के को ये बिल्कुल सही नहीं लगा कि वो उस जगह में जाए और उनके हिसाब से काम करे, और वह नहीं समझ पाया। उससे शायद गलती हुई थी क्या, मैं नहीं कहूँगा कि उससे गलती हुई, क्योंकि एक स्टेबल लाइफ के लिए आपके पास एक सपोर्ट होना जरूरी है टू मेक प्राउड। मतलब आपको आपके घर वालों को प्राउड फील कराना होता है, आपके मोहल्ले में प्राउड फील कराना होता है, आपके रिलेटिव्स प्राउड फील करते हैं तब जब आपके पास पावर रहती है। तो जब ये हुआ, सब चीज हुआ, तो सब ने बहुत ही प्राउड फील किया। जिन लोगों को नहीं पता था वो जाहिर सी बात है नाराज होंगे, बोलेंगे क्या हुआ, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि एक प्रोडक्ट, एक स्टार्टअप है, उसको दूसरी बड़ी कंपनी ने ले लिया है, और यही दुनिया है। और इसी तरीके से एक कंपनी ग्रो करती है, एक कंपनी खत्म होती है। और साथ में उस लड़के को उसके साथ वीडियोस बनाने थे, उस जगह में वीडियो बनाने थे, लेकिन नाम भी छीन लिया गया, सब चीज़ उससे छीन ली गई, और उसके बाद उसे ऑफर दिया गया। और उसके बाद उस लड़के का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उस कंपनी के एथिक्स जो थे वो उस लड़के को सही नहीं लगे। और वो लड़का सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं कुछ दिनों तक के लिए यहाँ काम नहीं करता, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। अब इस दौरान जो एग्रीमेंट हुआ था वह सब चीज़ें पढ़ा, समझा, अच्छे से जाना, बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ी चीज़ें हुई है, और सब चीज़ देखा, सब चीज़ जाना, उसको समझ में आया कि वह दूसरा कोई उसी प्लेटफॉर्म में दूसरी चीज कर सकता है। इनफैक्ट सेम चीज उसी प्लेटफॉर्म में चालू कर सकता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं, अपने नाम से कर सकता है। इनफैक्ट उन्होंने उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट का भी नाम बदल दिया था, तो वो ओरिजिनल प्रोडक्ट का भी नाम रख सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद, वो अभी नहीं रख सकता, कुछ समय के बाद वह उस प्रोडक्ट का भी नाम रख सकता है। एक्चुअल में डील होने से पहले अपने जो लेवल में, उसके लेवल में काम करने वाले उसी मीडियम के जो दूसरे बड़े बड़े लोग थे, उससे बहुत से लोगों से उसकी पहचान हो गई, तो उसने भी उनसे बात किया था। और सभी का कहना यह था कि अगर उन लोग तुमको नहीं रखेंगे तो वो कैसे चलेगा, क्योंकि तुम्हारा चेहरा ही उसमें तो लोग देखने आना चाहते हैं, नाम से क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे भी सही लगा, मुझे भी लगा हाँ भाई, इनको तो मैं तो रहूंगा ही उसमें, कि मैं तो उसमें चेहरे में आना ही आना है मेरे को उसमें, है ना, मेरे भी मन में यही था। लेकिन फिर जो चीज भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ। वो उसमें खुद भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ऐसा कुछ भी एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ था, और वो खुद भी कुछ और कर सकता था। तो उसने डिसाइड किया कि कुछ समय वो देगा, जब तक वो भी सेटल हो जाए, और उसके बाद वह फिर जो काम कर रहा था वो कंटिन्यू करेगा, एक नए नए प्लेटफॉर्म के साथ वो उस काम को कंटिन्यू करेगा, जिससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग जब उसके नए कंटेंट को, उसके नए प्रोग्राम को देखने जाते हैं, तो उनको याद आ जाता है कि ये पहले उसमें प्रोग्राम दे रहा था, अब ये इसमें नहीं अब उसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। मतलब उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, उसने उसको तो दे दिया है ब्रांड को, और जो चीजें हुई थी, जो बात हुई थी, वो कुछ लिखी नहीं गई कागज में, और जो कागज में लिखा गया वह सब चीज हो गया। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो कागज में नहीं लिखी गई, और वह सब भी चीजें भी होते चली गई, और उसके बाद उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं रही। और उसके बाद वह खुश भी था, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छी डील की थी। वह, उसके घर वाले खुश थे, उसकी फैमिली खुश थी, उसके रिलेटिव्स खुश थे, उसका मोहल्ला खुश था, उसका शहर खुश था। लेकिन खुश नहीं थे तो वह बहुत सारे लोग जो उसके पहले उसके मीडिया में आते थे, उसका वीडियो वगैरह देखते थे, वह खुश नहीं थे। वह जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या। अब यह जो कहानी है, ये जो दास्तान है एक मिडिल क्लास लड़के की, यह मैंने आपको बता दिया। अब ये मिडिल क्लास जो बंदा है, यह चाहता है कि मैं फिर से आऊं, क्योंकि मैं जो कर रहा था लड़के लोगों के लिए वो मैं फिर से करूं। एक्चुअल में उसके पास अब इतना पैसा हो चुका है कि उसे ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह फिर भी जाता है, क्योंकि जब वह नहीं था, जब इस दौरान जब वो अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट पे कुछ काम नहीं कर पा रहा था, उस दौरान जो इसके फॉलोअर थे उसको लगातार बोले थे कि आ जाओ भाई, कहाँ और मिस कर रहे हैं। तो उसने डिसाइड किया कि मैं वापस जाऊंगा। लेकिन वापस जाते ही अब लोग बोलने लगे कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ। यहाँ पे इसने यह डिसाइड किया था, इसके रिलेटिव्स के साथ इसने यह डिसाइड किया था कि नहीं बताएंगे, क्या बताने का नहीं है, क्योंकि जिनको तो ये ऐसा चीज है ये जिसको बताया नहीं जाता और कहीं भी नहीं बताया जाता। और मैं पता नहीं
आप इस तरीके की चीज़ें भाई कभी नहीं देखोगे, कभी ज़िंदगी में नहीं देखोगे कि कोई आ रहा है बोल रहा है, मतलब मेरी बेइज्जती हो रही कि क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन जैसे कि मैं जानता हूँ, मैं कर्मा के ऊपर विश्वास रखता हूँ, और क्योंकि आप लोग इतने सब लोग बोले तो मैंने एक कहानी आपको सुनाई है। अब उसके जो बहुत सारे लोग उसके नए चैनल पे आए, वो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, उनको लगता है कि वो फिर से इस तरीके का कुछ करेगा कि वो आगे बढ़ के निकल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। वो बड़ी कंपनी, उनका काम हो चुका है, उनको जो चीज चाहिए तो उनको मिल चुकी है। वो बड़ी कंपनी भी अब दूसरे लोगों को नहीं लेना चाहती है, और वो बड़ी कंपनी फिर से भी नहीं जाएगी किसी के पास। और उसके अलावा ऐसा कभी होता भी नहीं है। वो ऐसा होता है कि मिलियन में एक जन के साथ ऐसा होता है, मतलब बोलते हैं ना, सोने का चिड़िया मिल गया या सोने का अंडा मिल गया, तो वैसी चीज है जो लाखों में से एक जन के साथ होती है, और ऐसा हर बार नहीं हो सकता, बार बार नहीं हो सकता। अब बाकी लोगों को ऐसा लगने लगा कि भैया हम लाइक करते थे, शेयर करते थे, सब्सक्राइब करते थे, तो उससे उसने कमा लिया, कि उनको क्या लगा। हालांकि वो लड़के ने तो शुरुआत ही सिर्फ अपने लिए की थी, जो कंटेंट डाल रहा था, उसके बाद जैसी भी डिमांड रही वो अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करता गया। अब उसने अपना ब्रांड तो बेच दिया, लेकिन उसमें उसका फेस नहीं रहा। अब उसने अपना फेस दूसरी जगह पे लेके आ गया। अब जो बड़ी कंपनी उसको भी चलाने की कोशिश बहुत अच्छे से कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, और एक्चुअल में उसके भी जो बड़ी कंपनी में लिया वो भी उस प्लेटफॉर्म का, उस चीज का बड़े अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रही है। और ये लड़का अपने दूसरे लेवल में एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे उसको कोई जरूरत नहीं है, वह खुद काम कर रहा है, उसके पास अब हर चीज हो गई है। लेकिन वो चाहता है कि वह जो भी चीजें हैं, जो लोग उसको मिस कर रहे हैं, उनके लिए वो काम करे। वो दिल से ये चाहता है, और इसलिए वो वापस आया। और इसके साथ साथ में बहुत सारे लोग भी ऐसे आए जो सिर्फ उसको डिमोटिवेट करने का काम किए, उसको बहुत सारी चीजें बोलने का काम किए। तो अब उस लड़के को क्या अपने दूसरे प्लेटफॉर्म में काम करना चाहिए उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में उनके फॉलोअर हैं? क्या वो दूसरा लड़का जो वो प्लेटफॉर्म, मतलब क्या वो लड़का जो दूसरा प्लेटफॉर्म बनाया है, क्या वो और तेजी से मतलब आगे बढ़ेगा? क्या वो लड़का अगर उसमें काम करेगा तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा क्या, या फिर वो लड़का उसमें डिमोटिवेट हो जाएगा और काम नहीं करेगा? क्योंकि अब उसको कुछ चीज मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं रहा है, क्योंकि वो एक अच्छी खासी जॉब में है, और उसके पास एक और उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिससे वह और भी मेहनत कर सकता है, कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, या कुछ ना कुछ वह बहुत अच्छा बहुत बड़ा कर सकता है। अब क्या उस लड़के को कुछ अपने लोगों के लिए वापस आना चाहिए? क्या उसका दूसरा प्लेटफॉर्म उस लड़के का बड़ा होगा? क्या उस पहले प्लेटफॉर्म के जितना ये दूसरा प्लेटफॉर्म बड़ा होगा, या वो लड़का इस दूसरे प्लेटफॉर्म में कभी भी काम नहीं करेगा? यही चीजें हो सकती हैं। कंडीशन अभी इसी तरीके की है। अब वो बता नहीं सकते हम अभी कि उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? वह जो चीज जो वीडियो देखते हैं, जो उसके जो उसको फॉलो करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है कि वो उस चीज को बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि अगर वह कोई चीज बनाए होते, कोई ग्रुप बनाए होते, और बाद में कोई दूसरा उसको इंटरेस्ट लिया होता, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत चुने हुए लोगों को ऐसा मौका मिलता है जहां पे उसका कुछ प्रोडक्ट ना बहुत अच्छे लोग ले लेते हैं, तो क्या आपको इस तरीके का मौका मिलता तो आप क्या उस पर पकड़ते? या फिर आप क्या करते हैं मेरे को जरूर बताइएगा। और वो लड़का क्या करेगा, वो लड़के को क्या करना चाहिए? वो उसको फिर से दूसरे प्लेटफॉर्म में काम करना चाहिए उन लोगों के लिए जो उसको फॉलो करते हैं, या फिर उसको नहीं करना चाहिए? क्योंकि अब उस प्लेटफॉर्म का कोई मतलब रह नहीं गया है, और उसको वहां पे से कुछ मिलने वाला नहीं है। उसको ये काम बंद कर देना चाहिए और दूसरा काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में।